नमस्कार। गुरु ज्ञान के डेली न्यूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस डीएनयू में चर्चा का विषय है 6G टेक्नोलॉजी। हाल ही में भारत सरकार ने कहा है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी CDOT को समय के साथ वैश्विक बाजार में पकड़ बनाए रखने के लिए 6G और अन्य भविष्योन्मुखी तकनीकों का विकास शुरू करेगा। अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकी यानी 6G को 5G की तुलना में 50 गुना अधिक तीव्र बनाया जाएगा और 2028 से 2030 के बीच इसे व्यावसायिक रूप से लॉन्च किए जाने की संभावना बताई जा रही है। 6G यानी 6th जनरेशन का वायरलेस प्रोग्राम 5G सेलुलर तकनीक का एक उत्तराधिकारी है। यह 5G नेटवर्क की तुलना में उच्च आवृत्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगा और काफी अधिक क्षमता और बहुत कम विलंबता यानी बहुत कम देरी की स्थिति प्रदान करेगा। 6G इंटरनेट का लक्ष्य एक माइक्रोसेकंड लेटेंसी संचार यानी संचार करने में 1 माइक्रोसेकंड की देरी के साथ का समर्थन करना होगा। यह 1 मिलीसेकंड प्रवाह क्षमता की तुलना में 1000 गुना से तेज या फिर 1 मिलीसेकंड का 1000वां हिस्सा विलंबता यानी देरी की स्थिति प्रदान करेगा। यह आवृत्ति के टेराहर्ट्ज बैंड का उपयोग करेगा जो वर्तमान में अप्रयुक्त है। टेराहर्ट्ज तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर अवरक्त तरंगों और माइक्रोवेव के बीच गिरती हैं। ये तरंगें बेहद छोटी और नाजुक होती हैं, लेकिन वहां पर सर्वाधिक मात्रा में स्पेक्ट्रम मुक्त होता है जो प्रभावशाली डेटा दरों की अनुमति देता है। 6G टेक्नोलॉजी बाजार में इमेजिंग, मौजूदा प्रौद्योगिकी और स्थान का पता लगाने जैसे बड़े सुधारात्मक सुविधाओं की संभावना व्यक्त की गई है। बेहतर प्रवाह क्षमता और उच्च डेटा दर प्रदान करने के अतिरिक्त 6G की उच्च आवृत्तियां सर्वाधिक तेजी से नमूनाकरण दरों को सक्षम करेंगे। उप मिलीमीटर तरंगों का संयोजन यानी 1 मिलीमीटर से छोटी तरंगदैर्घ्य और सापेक्ष विद्युत चुंबकीय अवशोषण दर निर्धारित करने के लिए आवृत्ति चयनात्मकता संभावित रूप से वायरलेस सेंसिंग तकनीक में महत्वपूर्ण प्रगति का कारण बन सकती है। यह डिजिटल क्षमताओं के विशाल सेट के साथ सरल अनुप्रयोग में सुविधाजनक और ले जाने में आसान उपकरणों के उद्भव को प्रदर्शित करेगा। इसमें पैरामेडिक, शिक्षकों और कृषि टेक्नीशियनों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों और कृषि विशेषज्ञों को उपस्थित स्थल पर उपकरणों की बहुत कम या सीमित आवश्यकता के साथ गांव के पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत के लिए प्रौद्योगिकियों के इस तरह के एक सक्षम उपकरण को दुर्लभ क्षेत्रों जैसे रेल, हवाई और सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में कई गुना उपयोग में लाया जाएगा, जो बड़े पैमाने पर परिवहन को और अधिक कुशल बना देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं बड़े पैमाने पर समानांतर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर परिवहन तथा शेड्यूलिंग संचालन अनुसंधान समस्याओं को हल करने में मदद करेंगे। इस तकनीकी की बहुत सी चुनौतियां भी हैं, जैसे ऊर्जा दक्षता, वायु प्रतिरोध और जल की बूंदों के कारण सिग्नल क्षीणता से बचना एवं निश्चित रूप से मजबूत साइबर सुरक्षा एवं डेटा सुरक्षा तंत्र के माध्यम से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बनाए रखना। एंटीना डिजाइन, लघुकरण, एज क्लाउडेड और वितरित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल में नवाचारों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमें भविष्योन्मुखी डिजाइन द्वारा संपूर्ण सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हमारे पास अर्धचालक या सेमीकंडक्टर सामग्री नहीं है जो मल्टी टेराहर्ट्ज आवृत्तियों का उपयोग कर सके। उन आवृत्तियों से किसी भी प्रकार की सीमा प्राप्त करने के लिए अत्यंत छोटे एंटीना के विशाल सरणियों की आवश्यकता हो सकती है। वायुमंडल में जलवाष्प टेराहर्ट्ज तरंगों को अवरुद्ध और प्रतिबिंबित करता है, इसलिए गणितज्ञों को ऐसे मॉडल तैयार करने होंगे जो डेटा को अपने गंतव्य तक बहुत जटिल मार्ग से भी ले जाने की अनुमति दे। CDOT के बारे में देखें तो इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। यह भारत सरकार के डॉट का एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। यह भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग यानी DSIR के साथ पंजीकृत सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान है। वर्तमान में CDOT सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के उद्देश्य को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें भारत के डिजिटल इंडिया, भारत नेट, स्मार्ट सिटी आदि शामिल हैं। भारत सरकार को लंबी अवधि के दृष्टिकोण, बहुवर्षीय यानी बहुदशक योजना, मजबूत निवेश और न्यूनतम नौकरशाही की घोषणा करके 6G टेक्नोलॉजी के विचार पर जोर देना चाहिए। सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडिया $1 ट्रिलियन डिजिटल अपॉर्चुनिटी डॉक्यूमेंट 2019 के अनुसार नई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण नीति को लागू करने की आवश्यकता है।
विश्व के गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को न केवल नेतृत्व प्रदान करना बल्कि प्रतिभा, प्रौद्योगिकी और विश्वास यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट की मजबूत नींव पर आधारित भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में उनका निर्माण करना अनिवार्य है। भारत को अंतरिक्ष और परमाणु प्रौद्योगिकी मिशन के अनुभव को दोहराने की जरूरत है, जिसने आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास हासिल किया है। यह प्रौद्योगिकी नेतृत्व बेहतर दुनिया, समाज और खुद के लिए एक उपहार होनी चाहिए। 6G के नेतृत्व में यह हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी यानी 2047 को मनाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है।